चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बेटा जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि डेरिवेटिव जो हमने पढ़ा चैप्टर, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज क्या है, उसको हम रियल लाइफ में किस प्रकार से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रियल लाइफ में किस तरह से हम उसे देख सकते हैं। एप्लीकेशन डेरिवेटिव, तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव में तो टॉपिक्स आपके पास आएंगे, जैसे रेट ऑफ चेंज, टेंजेंट एंड नॉर्मल, approximation, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम। अगर आप कुछ साल पहले, 15 साल पहले चले जाओगे या 20 साल पहले चले जाओगे तो रोज और एलएमवी थ्योरम जो ये पार्ट हुआ करते थे एप्लीकेशन डेरिवेटिव के, जो अब डेरिवेटिव चैप्टर में डाल दिए गए, लेकिन वो अब आपके 2-3 साल से कोर्स से रिलेटेड है, वो अलग बात है। तो जो एक एक टॉपिक है जो हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेट ऑफ चेंज। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप बोर्ड पे नहीं देखोगे और आप मेरी बात को सुनोगे और मुझे जवाब दोगे। आप बताइए सर, मैंने क्या पढ़ाया था? चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू स्मॉल चेंज इन अदर वेरिएबल। तो बताइए मैंने किसको डिफाइन करा था? ये डेरिवेटिव। अब आपको वाकई में जो मैंने आपको लॉजिक और रीजनिंग दिए थे, उसकी वैल्यू, आपकी वर्थ आपको अब समझ में आएगी इस चैप्टर में, कि हाँ जो आपको लॉजिक पढ़ाए गए थे वो किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव का मतलब चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल। इट आल्सो नोन एज रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज की भी यही डेफिनेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज की अगर यही डेफिनेशन है तो यानी रेट ऑफ चेंज में डेरिवेटिव इस्तेमाल होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे एक बात बोलूं मैं आपसे, स्पीड का मतलब क्या बोलते हैं? चेंज इन डिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन टाइम, दैट इज आल्सो डेरिवेटिव, वो भी डेरिवेटिव है। अरे बस में तो ये है एप्लीकेशन डेरिवेटिव जो वो हमारा इस्तेमाल होने वाला। तो अब बिकॉज आपने डेरिवेटिव बहुत अच्छी तरीके से करा हुआ है, विद लॉजिक विद रीजनिंग करा हुआ है, तो अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में कहीं दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप मेरे साथ साथ स्टडी करोगे, पढ़ाई करोगे, काम करते रहोगे। ठीक है जी, चलिए देखते हैं सर। तो मैंने बताया रेट ऑफ चेंज इज प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। एक कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है जिसकी वजह से उसकी डिमांड चेंज हो रही है, तो सर ये डेरिवेटिव है। मैंने कहा चेंज इन एरिया ऑफ ए सर्कल ड्यू टू चेंज इन रेडियस। सर अगर मान लीजिए एक सर्कल है और अगर उसका रेडियस चेंज करें तो आपको क्या लगता है उसका एरिया चेंज नहीं होगा? फिर बिल्कुल होगा सर, 100% होगा। कि मान लीजिए एक मिनट के लिए अगर मैं ये बात करता हूं कि एक सर्कल ये था और इसकी रेडियस ये थी, अब मैंने कहा अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए इसकी रेडियस इतनी बढ़ा देता हूं तो ये सर ओवरऑल एक्सपेंड होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन एरिया ड्यू टू चेंज इन रेडियस, दैट इज आल्सो डेरिवेटिव। ये भी डेरिवेटिव है सर, आगे बात सुनने। ठीक है, तो यानी डेरिवेटिव हमने अच्छा पढ़ा, पीछे काम हमारे आज यहाँ आ रहा है। फिर हमने कहा सर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ड्यू टू चेंज एज। अगर मान लीजिए एक क्यूब है और उसकी एज को अगर चेंज किया जाए तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा? क्या उसका सरफेस एरिया चेंज नहीं होगा? होगा। तो दैट इज आल्सो डेरिवेटिव। कि चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन सरफेस एरिया ड्यू टू चेंज इन इट्स एज, उसकी एज चेंज हो रही है जिसकी वजह से ये कहानी हो रही है। चेंज इन एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है सर, उसका एरिया चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी साइड बदल रही है। मान लीजिए अगर एक स्क्वायर बनाया हमने और उसकी साइड चेंज करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना एरिया कांस्टेंट रह जाएगा, वो भी चेंज होगा सर। दैट इज आल्सो रेट ऑफ चेंज। बात आ रही सुनने? तो ये भी एक रेट ऑफ चेंज है। तो आप देखिए सर कितने आराम से हम इसके क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर देंगे, सिर्फ कंसेप्ट हमें समझ में आने की वजह से। ठीक। और बेटा देखो एक बात तो हमें माननी पड़ेगी, अगर कोई टॉपिक आसान है तो उसको जल्दी खत्म करना बनता है। अब जैसे इसी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम आएगा, मैं चाहकर भी उसे जल्दी नहीं खत्म करा सकता सर, वो टॉपिक कितना बड़ा है। लेकिन रेट ऑफ चेंज आप मेरा साथ दीजिए, आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स सॉल्व। रीड द क्वेश्चन। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पहले हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब पहला क्वेश्चन आ रहा है सर हमारे पास
तो पहले क्वेश्चन में बहुत अच्छा समझ रहे हैं तो आगे क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएंगे। उसने कहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी रेडियस में चेंज हो रहा है तो एरिया में चेंज होगा सर। अब मैंने कहा सर एरिया ऑफ सर्कल, तो पहले हमें लिखना पड़ेगा सर जो हम मानते हैं, जैसे मान लो हम मान रहे हैं कि लेट द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है जी, ठीक है जी। फिर हमने कहा चेंज इन एरिया, अब सर एरिया हमारा क्या है, अब हम कह रहे हैं चेंज इन एरिया ड्यू टू चेंज इन इट्स रेडियस। तो सर हमें ऐसे सुना मैं डेरिवेटिव नहीं करना आता, 2 पाई आर। आप सोचिए जरा एक बार, सर मान लीजिए फैन चल रहा है, इसकी जो विंग्स है सर वो मूव कर रही है सर इसकी। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए जितना बेहतरीन से बेहतरीन कैमरा हो सकता है, तो डीएसएलआर से ऊपर कोई बहुत एक्सीलेंट लेवल का जो अगर कोई कैमरा हो सकता है वो मैं लेता हूं और इसकी पिक नीचे से ले लेता हूं, तो आपको क्या लगता है इसकी पिक स्टिल आएगी या ब्लर आएगी? मैं कह रहा हूं उससे ऊपर कोई मान लीजिए कैमरा नहीं है, तो क्या लगता है आपको? सर किसकी पिक? फैन चल रहा है उसकी पिक लेता हूं तो स्टिल आ जाएगी सर, आ जाएगी सर, स्टिल आ जाएगी सर। आप ये सोचिए जो अंतरिक्ष में इतनी सैटेलाइट डाल रखी है सर, आप बात को समझिए, और वो अर्थ को बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखा रही हैं, साफ पिक्चर ले रही हैं, उसके बीच में क्लाउड है, पता नहीं क्या क्या है, डस्ट है, पता नहीं क्या क्या, फिर भी देख रही है ना सर वो। मार्स पे सर अंतरिक्ष भेजा हमने, वहां से सर सैटेलाइट के थ्रू हमारे पास वो आ रही है। आपको क्या लगता है सर वो कोई छोटा मोटा कैमरा होगा या हमारे फोन वाला कैमरा होगा, ले भाई मार्स पे फोटो खींच खींच के हमारे पास आ गई, ऐसा होगा? फिर समझिए मेरी बात को, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति भाग रहा है, शुरू में जान है तेज भाग रहा है, बाद में धीरे धीरे भाग रहा है, आप मेरी बात को समझना। तो अब हम उसकी पिक जब खींच रहे हैं, जब उसकी पिक ले रहे हैं, तो उसका शुरू में ले रहे हो, मिड में ले रहे हो, एंड में ले रहे हो, तो आप बात को समझिए, ये चेंज हो रहा है। वो कह रहे हैं ये चेंज आप बताइए, ये चेंज लगातार रेडियस में हो रहा है, ये रेडियस बढ़ती जा रही है, मान लो चेंज हो रहा है इसमें। वो कह रहे थे ये रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तब बताइए एरिया में कितना फास्ट चेंज हो रहा है, तब एरिया में बताइए कितनी फास्ट चेंज हो रहा है, बताइए बात समझ आ रही है? तो हम लेके बैठे हुए सर बढ़िया से बेहतरीन कैमरा, हमने कहा भाई जैसे ही आप 10 सेंटीमीटर पिक ले लो, उस वक्त देखो एरिया में कितना फास्ट चेंज हो रहा है, समझाने के तरीके से बता रहा हूं। तो इसका मतलब हुआ सर DA/DR, और हमने कहा भैया R कितना है 10 सेंटीमीटर, तो सर ये कितना हो गया 2 पाई 10 सेंटीमीटर 20 पाई, ठीक है जी। ध्यान से देखना सर, ध्यान से, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, जो ऊपर यूनिट है वो एरिया की यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और जो नीचे की यूनिट है वो रेडियस की यूनिट है। तो जब भी आप लिखोगे तो न्यूमरेटर की यूनिट ऊपर आएगी, स्लैश करके डिनोमिनेटर की यूनिट नीचे आएगी, ये ध्यान रख के चलना। पढ़िए जी क्वेश्चन, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग when its as is 5 centimeter and volume of cube increasing at the rate of 20 centimeter cube per second। सबसे पहली चीज हमें क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि जब तक हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा हम आंसर किस चीज का देंगे। सॉल्यूशन देने से पहले क्वेश्चन तो समझना है क्या कह रहा है। वो कह रहा है बताइए जी कितनी रफ्तार से हाउ फास्ट सरफेस एरिया जो है वो आपका चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सर एक कोने में ds/dt, फास्ट, फास्ट का मतलब टाइम, फास्ट तो टाइम से रिप्रेजेंट करेगा ना। भाई मैं कह रहा हूं कि आप 2 स्टूडेंट की मैंने रेस लगवा दी, अब मैं देखता हूं कौन पहले जीतता है, तो टाइम है ना सर, कौन टाइम पे पहले आ जाएगा, कौन कम टाइम ले रहा है, ठीक कह रहा हूं। तो फास्ट किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को।
तो ये हमें निकालना है। ओके फाइन, मैं फिर बता रहा हूं, आप लिखना मत भूल जाना, नंबर 1 नंबर मिनिमम कटेगा सर इस बात का। अगर जैसे ये बात कर रहा है क्यूब की, तो आपको लिखना पड़ेगा सर लेट वी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, एस सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, एक्स एज ऑफ द क्यूब। ये आप प्रिज्यूम कर रहे हो, याद करके लिखो यहां पर। मैंने अपने नोट्स में लिखा हो ना लिखा हो, मुझे स्पीड से काम करना है सर, आपको यहाँ पे लिखना जरूरी है सर। आप मटेरियल जो आपको दे रखा है उसमें भी लिख सकते हो ये बात अगर नहीं लिखी हुई है। आ रही है मेरी बात सुनने कि भाई आपको याद रहे, बे मतलब में 1 नंबर उड़ाने वाली बात हो जाएगी अगर आप ये लिखना भूल गए तो। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। तो सर सबसे पहले देखिए कि हमें दे क्या रखा है सर। हमें दे रखा है ब्लर है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, हाँ जी सर। तो मैंने कहा यहाँ पे बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो यानी हमें जो यहाँ पे गिवन है डीवी बाय dt वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है जी, कितना 20 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकेंड। तो अब ये वॉल्यूम में चेंज है, ये मुझे समझ आ रहा है, तो मैंने डीवी लिखा। अब क्वेश्चन आता है ये नीचे उन्होंने dt कहां से ले आया, सेकेंड, एग्जैक्टली, कि भाई यहाँ पे जो ये सेकेंड के अकॉर्डिंग दे रखा है इसलिए ये dt आया। आगे बात सुनने से, चलो जी, तो ये तो गिवन है, हमें निकालना क्या सर, मुझे चेंज सरफेस एरिया। बात समझ आ रही है, कोई बात नहीं। तो अब अगर हम उसकी बात करते हैं क्यूब की, तो हमें पता है सर कि जो सरफेस ये वॉल्यूम होगा वो एक्स क्यूब होगा, और जो सरफेस होगा वो 6x का स्क्वायर होगा। क्योंकि आप एक दिमाग में रखिए सर, एक लूडो खेलते हो डाई जो हम लेते हैं उसके 6 फेस हैं। एक फेस का जो कंसेप्ट हो गया x इंटू एक्स, एक फेस का एरिया आ गया, टोटल फेस कितने हैं 6, यानी 6x स्क्वायर उसका सरफेस एरिया हो गया। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हम जो डिफरेंशिएट करेंगे s विद रिस्पेक्ट टू t, यानी चेंज इन सरफेस एरिया ड्यू टू चेंज इन टाइम, तो सर कितना हो गया 12x, पावर नीचे आ गई, पावर में 1 कम। अरे मेरी बात सुन, क्लियर है, ठीक। नहीं सर, वो गलती से पहले का वो था, इसमें रब नहीं होता ना। तो चेंज इन सरफेस एरिया ड्यू टू चेंज इन टाइम, यानी 2 नीचे आ गया। ठीक है जी, कितना आ गया 12x। तो अब जरा ध्यान दीजिए सर, हमें यही निकालना था, चेंज इन सरफेस एरिया ड्यू टू चेंज इन टाइम। सर ds बाई dx नहीं होगा वो। अब देखिए केवल 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 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गलती पकड़ी सर, और बाकी बात खड़ा कर रहे हैं मेरे कहने के बाद, उससे पहले किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ। मैंने क्या कहा, जब एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो हमने डेरिवेटिव कितना अच्छा पढ़ के जा चुके हैं, वो अब यहाँ काम आने वाला है। इतनी बार पढ़ाया, अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो बेटा पावर बेस एंगल, पावर का डेरिवेटिव कर दिया 2 नीचे, पावर में 1 कम, बेस का डेरिवेटिव कौन करेगा। जब बेस का डेरिवेटिव करोगे डी बाय डी टी ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो आप एक्स का डेरिवेटिव 1 थोड़ी ना होगा, ये कौन ध्यान देगा। तो इट्स मीन इट इज इक्वल्स टू 12x dx बाय dt। अब ये आपके ऊपर है कि केवल क्लास में 3 स्टूडेंट ने गलती पकड़ पाए, बाकी नहीं। तो अगली बार जब मैं ये गलती करूं तो आप में से कितने ध्यान रखेंगे, ये मेन बात आती है सर। ठीक है, चलिए जी, तो 12 dx बाय dt ये हमें निकालना है। अब क्वेश्चन आता है सर एक्स तो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन सर dx बाय dt तो हमें नहीं दे रखी, उसके निकाले बगैर कैसे काम चलेगा। अब वो कैसे आए, अब वो हमारा dv बाय dt हमें दे रखा है, तो उससे बात बन सकती है। तो हमने कहा कि भाई जो v है वो x की क्यूब है। तो अगर हम यहां डिफरेंशिएट करते हैं v को विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाय dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। बन गई बात सर। अब जो dv बाय dt है सर हमारा, वो कितना है 20 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तब x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं अब हम। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए, अब इतने स्टूडेंट्स के हाथ खड़े हुए हैं, अभी भी स्टूडेंट बच गए जिनके हाथ नहीं खड़े हुए। अब बोलिए क्या करा जाए।
चाहे भले ही 2 स्टूडेंट बचे चाहे 3 बचे, लेकिन वो बचे क्यों? अरे भाई बताया, पावर बेस एंगल। जब पावर नीचे आया उसके बाद dx का dx बाय dt करना फिर से भूल रहे हो। अगली बार जब गलती करूं तो पूरी क्लास के हाथ खड़े होने चाहिए। और हाथ खड़े होने का मतलब क्या है? हाथ खड़ा हुआ और नीचे कर लिया। चुपके से दिखाना है आपको मुझे अपना हाथ, तो समझ रहे हो, ताकि मुझे पता चले। क्यों? कई बार होता है ना, लाइन में लगता बंदा, किस चीज की लाइन लगी होती है, ये नहीं पता किस चीज की लाइन लगी हुई है। भाई मेरा ना ये रुमाल रखा हुआ है, मैं भी लाइन में हूं। तो 4 स्टूडेंट हाथ खड़ा किया, बाकी तो ऐसे हाथ खड़ा कर लेते, हाथ खड़ा हो गई क्या रेलवे? अभी सोचता हूँ क्या गलती है, हाथ तो खड़ा करके लाइन में तो आ जाऊं। कैसा मैं 12th क्लास की, अभी कौन ऐसा था जिसने हाथ दूसरों का हाथ देख के हाथ खड़ा कर दिया? गलती तो दिखता रहेंगे जी, बिल्कुल ईमानदारी से। 12th क्लास की कसम है, देखो। हाँ जी, है वो कोई ऑनलाइन में ऐसा? चलिए, तो सर अब dv बाय dt की वैल्यू 20 है, 3x³ और dx बाय dt। तो इसका मतलब अब dx बाय dt कितना हो गया सर? 20/3x का स्क्वायर। ये हो गया सर। अब सर उसको ले लीजिए। तो अब अगर मैं कहता हूं dx बाय dt, ठीक है जी, कितना? 12x। dx बाय dt की वैल्यू कितनी है? 20/3x का स्क्वायर। कितना हो गया सर? 80। 80/x 80। अब कितना है सर? अब हमारा प्रेजेंटेशन स्टाइल सर, ds बाय dt कब x इज इक्वल टू 5 कितना है? 16। यूनिट लिखना मत भूलना। सरफेस एरिया है यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड। आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पढ़िए। If the radius of a circle moves at a speed of 10 centimeter per second, एक सर्कल है, उसकी जो रेडियस है सर वो 10 सेंटीमीटर बढ़ जाती है 1 सेकंड के अंदर। Then find how fast the area of circle is increasing when radius of circle is 20 centimeter. क्वेश्चन में आ रहा है? डू इट। चलिए चेक करते हैं आपका ठीक है या जवाब या गलत जवाब। सबसे पहली चीज, क्या हमने लिखा कि एरिया ऑफ सर्कल ए से डिनोट हो रहा है, रेडियस आर से डिनोट हो रही है, टी टाइम से डिनोट हो रहा है। आप सोचिए अगर आपने नहीं लिखा तो 1 नंबर आपका गया। और आप ये मत समझना इस तरफ तो हमने जल्दबाजी में किया था इसलिए नहीं लिखा, पेपर में लिखेंगे। तो ये आप नहीं बोलोगे तो अच्छा रहेगा सर, क्योंकि पेपर में आप क्या क्या कर रहे होते हो ये आप सोच भी नहीं सकते। आप वो कर रहे होते पेपर में। ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो अब इफ द रेडियस सर्कल मूव एट ए स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, जब ये लिख दिया हमने, तो अब उसके बाद हमने सबसे पहले क्या लिखना सर? गिवन। भैया हमें गिवन क्या है? तो चेंज इन रेडियस ड्यू टू चेंज इन टाइम दैट इज 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये गिवन है सर। अब हमारे को निकालना है सर हाउ फास्ट एरिया ऑफ इंक्रीजिंग सर। तो डी ए पाई आर स्क्वायर, अब डी ए बाय डी टी। सर मत करो ना क्वेश्चन खराब। अब ऑब्वियसली मैं डी आर बाय डी टी या नहीं लिखता, ये देखने के लिए कितने स्टूडेंट ठीक करे और कितने स्टूडेंट गलत करें। ठीक है, क्योंकि अक्सर सर स्टूडेंट से गलती यही होती है। अब पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर वाली गलती थोड़ी ना करेगा कि ये गलत कर रहा है। और गलती क्या होती है? आर का डेरिवेटिव दिमाग में रहता नहीं, 1 समझ लेता है और यही कितना करके आ जाता है, ले भाई नंबर 0। ईमानदारी से सर, ऐसा कोई स्टूडेंट जो डी आर डी टी की गलती है बीबी कर जाओ, हाथ खड़ा कर सकता है? चले जी, शुक्र है। तो सर हमें डी ए निकालना है सर। अब सब कुछ तो अब हमें निकालना कब है सर? ये हमें निकालना है जब रेडियस 20 सेंटीमीटर है। तो मैंने आपसे बार बार कहा प्रेजेंटेशन सर अपनी बहुत अच्छा रखना। डी ए बाय डी टी आर 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई 20 सेंटीमीटर। डी आर बाय डी टी कितना है? हाँ लिख दो, क्या दिक्कत है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कितना हो गया? 40 पाई एरिया है सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेकेंड। 400 है सर। अच्छा ये 10 रह गया, 10 रह गया, ठीक हो गया।
आगे बात समझे? अच्छा हो गया क्वेश्चन? चलें आगे, बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। पढ़िए जी क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए और करिए, किसी एक दूसरे डिस्कस नहीं करना, पढ़िए और करिए क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है उसकी लेंथ एक्स दे रखी है, वो डिक्रीज हो रही है सर 4 सेंटीमीटर 1 मिनट के अंदर डिक्रीज होती है, लेकिन जो उसकी विड्थ वाई है वो इंक्रीज हो रही है सर 8 सेंटीमीटर 1 मिनट में। एक्स सर 20 सेंटीमीटर है, वाई 12 सेंटीमीटर। तब आपको बताना है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर, कि पैरामीटर में कितना चेंज हो रहा है इस वजह से, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये दोनों चीजें आपको अलग अलग निकालनी है। करिए, चलिए चेक करें तो फिर से देखिए जी, क्या आपने लिखा एरिया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमने इसमें लिखा कि एरिया ऑफ सर्कल ए से डिनोट कर रहे हैं, पैरामीटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है इसे डिनोट कर रहे हैं, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना, बेमतलब के एक नंबर आधा नंबर जाए, मतलब टीचर नहीं भी चाहता होगा नंबर काटना तो भी उसे काटना पड़ेगा। अब बात को समझिए, इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब सर आता है यहां पर गिवन, कि क्या चीज हमें गिवन है। तो सर हमें गिवन है सर यहाँ पे dx बाय dt -4 सेंटीमीटर पर मिनट, माइनस, बिकॉज इट्स डिक्रीजिंग नॉट इंक्रीजिंग। अब बिल्कुल ईमानदारी से, कसम है पड़ोसी की, बिल्कुल ईमानदारी से, किसने ये गलती कर दी? चलिए 1 2 3 4, यानी एक तरफ गलती हुई है, इसका मतलब बाकी जगह डिस्कशन हो गया, इसका मतलब नहीं हुआ। ईमानदारी से करें, चलिए मान लेता हूं एंड सर dy बाय dt इंक्रीजिंग 8 सेंटीमीटर पर मिनट, ये हो गया सर। अब सर पहला पार्ट चेंज ऑफ पैरामीटर, यानी हमारे को चाहिए dp बाय dt चाहिए हमारे को। तो सर हमारा जो पैरामीटर है सर दैट विल बी 2x + 2y। लेंथ रेक्टेंगल है तो 2 लेंथ हो गई और 2 विड्थ हो गई, तो 2x + 2y। तो सर dp अपॉन dt 2x का dx बाय dt 2y का dy बाय dt। वैसे एक बार मेरा मन कर रहा था कि मैं x का डेरिवेटिव 1 लिखूं एक बार, फिर मेरे को लगा नहीं, क्लास में काफी सारे नोट ठीक कर दिया, इसलिए मैंने ये गलती नहीं की। ठीक है जी, अब x का डेरिवेटिव 1 मत कर देना, क्योंकि रिस्पेक्ट टू x नहीं है, रिस्पेक्ट टू t है। तो 2 dx बाय dt 2 dp बाय dt, तो 2 dx बाय dt -4 dy बाय dt 8, 16 में से 8 गया, कितना बचा 8, यानी 8 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी जो उसका पैरामीटर चेंज जो हो रहा है वो 1 मिनट में 8 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज आंसर इन पॉजिटिव। अब आप आंसर में लिख के आते हो चेंज हो रहा है, तो भी आंसर गलत माना जाएगा सर, इंक्रीज लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा? जो पैरामीटर इंक्रीज हो जाता है वो 8 सेंटीमीटर हो जाता है 1 मिनट के अंदर। चलिए अब आ गया हमारा बी पार्ट। ध्यान रखना, जितनी प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन करोगे, और कईयों की आदत तो बड़ी हो छोटा छोटा लिखने की, बिच्चा बिच्चा लिखने की। अरे हमारे को नहीं लिखता भाई, टीचर्स को साफ सुथरा थोड़ा खुला खुला लिखिए, टीचर को समझ में आए। ठीक, अब सर एरिया कितना हो गया? एक्स वाई। ठीक है जी, चलिए पहले मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूं सर। ठीक है सर, चलिए जी बी पार्ट, बी पार्ट सर एरिया एक्स वाई। सर अब लिख देना सर चेंज वाला डी बाय डी टी dx बाय dt, अब गलती मत कर देना सर, ठीक है? ठीक, पता चला एक्सेलरेटर उठा के बंद कर दिया। ठीक, चलिए प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा इसमें? यहाँ पे हाथ खड़े हुए कितने, 1 2 3 4। अच्छा ये किसके पेट में इतनी दिक्कत हुई थी जिससे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने कहा सर प्रोडक्ट रूल लगेगा? किसने बोला? जरा नाम बताएं अपना, नाम बताएं जरा अपना। महक ही है ना मेरे ख्याल से। यस सर। मैडम अब तो पुराने स्टूडेंट हो गए, अब तो ऐसा मत किया करो। सॉरी सर। अब हाथ खड़ा किया करो केवल, ताकि मुझे पता चले भैया किसको समझ में आ रहा है और किसको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज। ठीक है? यस।
नहीं, मेरे को ये गलती करनी थी ना, मैंने इसलिए रब करा था, अपने ख्याल से ये समझ नहीं थी इस बात को। अच्छा, मतलब आप लोग मुझे इतना समझने लग गए हो तो आपको पहले से याद है कि अफसर गलती करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, गुड। चलिए ठीक है जी, ध्यान से। किसने ये गलती नहीं पकड़ी? किसने ये गलती नहीं पकड़ी? सिर्फ एक वैभव गुप्ता जात खड़ा हुआ है और एक लक्ष्य अरे गुप्ता नहीं जात खड़ा सर, हुआ है। पकड़ ली थी सर। तो आप क्यों खड़ा कर रखा था भाई? सर वो नीचे लो नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा, लक्ष्य ने गलती नहीं पकड़ी थी, कॉपी में सही करा है, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से। चलिए, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा सर एक्स एज इट इज, वाई का डी वाई बाय डी टी, वाई एज इट इज डी एक्स बाय डी टी, हो गया सर। अब सर हमें कुछ नहीं करना, अब सिंपली सर वैल्यूज पुट अप करनी है। एक्स कितना भाई बताना, 20, डी वाई बाय डी टी बताना भाई 8 है, वाई कितना है 12, डी एक्स बाय डी टी कितना आ रहा है जी? सर 112। 112, 112 एरिया है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, टाइम मिनट है, मिनट। चलिए, होगा, आसान था, बढ़िया। तो अगर कोई गलतियां अगर हमारे से हो रही है, ध्यान रखना, अगर कोई गलती हो जाती है तो उस गलती में सर कुचल कुचल ऐसे नहीं करना, आराम से गोला मारिए, साइड में क्रॉस मारिए, ताकि बाद में ध्यान रहे कि भाई ये गलती हमारे से हो गई थी पेपर में, या दोबारा ये गलती हमारे से रिपीट ना हो। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, गलती करता है उसको पूरा खुचल खुचल करके काट देता है। ऐसे नहीं काटना, किसी भी हालत में नहीं काटना। आ रही मेरी बात सुनिए, ये ध्यान रखना है सर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर पढ़िए जी। तो सबसे पहले काम, जो भी वी आर वगैरह जो मानना पहले लेट करके वो मान के खत्म करो, ठीक है जी। फिर क्या कर रहा है, बैलून है स्फेरिकल, आपने देखा होगा सर, फंक्शन में बाहर खड़े होते हैं बैलून वाले, फिर बैलून होता है जो बिल्कुल स्फेरिकल से रहता है, कम फुला लो ज्यादा फुला लो जितना मर्जी कर लो, लेकिन वो रहेगा स्फेरिकल। उस तरफ का बैलून है, उसमें सर हम 400 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस 1 सेकंड में डाल देते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन इट्स रेडियस व्हेन रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। रेट ऑफ चेंज उसकी रेडियस में बताना है सर, जब इन्फ्लेट करना है तो रेडियस में क्या चेंज हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने कहा सर सबसे पहले गिवन हमें क्या दे रखा है सर, 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये जो हम उसके अंदर गैस डाल रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम, डीवी अपॉन डीटी। ये बात आप डीवी सेंटीमीटर की क्यूब है, इस बात से भी आप समझ सकते हो। भाई स्क्वायर जो है वो एरिया के लिए होता है, क्यूब वॉल्यूम के लिए होता है। ये चेंज हो रहा है सर। अब सर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है सर हमारा 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है जी। तो अब इसका मतलब डीवी बाय डीटी। अब सर लाइन आप लिख रहे हैं ना, डिफरेंशिएट विद वी इज टू टी वगैरह वो सब। 4/3 पाई कांस्टेंट है, 3 आर का स्क्वायर, आर का डी आर बाय डीटी, ठीक है जी। अब ये कितना है सर 400, ये 3 से 3 कट गया, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाय डीटी। तो अब डी आर बाय डीटी ये निकालना है सर हमें, तो ये 400 अपॉन में 4 पाई आर का स्क्वायर। अब सर डी आर बाय डीटी हमें निकालना है कब, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो सर ये भी 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर है, तो 100 अपॉन पाई 10 का स्क्वायर, 1 अपॉन पाई आर सेंटीमीटर पर सेकंड। आसान है सर। तो सर अब जितने भी और क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, तो जितने भी अब आपके रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन हैं वो सारे आप अटेम्प्ट कर रहे हो पहले एक्सरसाइज। उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे पास पॉजिटिवली ला रहे हो।